बहुत प्रणाम करते हुए इस मंच के अध्यक्ष जिनके निर्देशन में ये कवि सम्मेलन संयोजित किया प्रिय दीपक रंजन ने, मैं आदरणीय दादा उदय प्रताप जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो कुछ कविता भी सुनाएं, अपना आशीर्वाद भी दें और आप लोग कृपया ध्यान से 5-10 मिनट और बैठें। उसके बाद फिर धन्यवाद ज्ञापन अखिलेश जी करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक बात नहीं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ ओस पड़ रही है, आप सब लोग सर्दी में बैठे हैं। पहले तो आज का कवि सम्मेलन इतना अच्छा हुआ है उसके लिए मैं दीपक रंजन को और सर्वेश अस्थाना को और खासतौर से अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी कविता की जहाँ तक बात है, मैं कविता को मैं समाजवादी पार्टी में तो बहुत बाद में आया और मैं कविता समाजवाद पे लिख रहा था जबकि मैं कभी इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पढ़ता था। तो आज उसमें क्या है कि मैं ये मानता हूं कि कविता की जो जन्मदाता थे वाल्मीकि, वो क्रौंच पक्षी की वेदना से कवि हुए थे और मैं जनता की वेदना पर कविता लिखता हूं। एक छोटे से 4-5 शेर आपको सुनाना चाहता हूं और वो ये है कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात जो होती तो कोई बात न थी, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहां डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। ढहते कूलों, जो जनतंत्र का जो हाल हो गया है, मैंने कहा ढहते कूलों को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है और ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं है। जैसे इस देश की मिट्टी से प्रश्न किनसे प्रश्न किया जाता है? जो सरकार में होता है। और ये एक सरकार ऐसी है कि सवाल करने वाले को जेल में डाल देती है। और कवि जो होता है वो जन्मजात विधायक होता है जनता का। ये चुने हुए विधायकों से कवि ज्यादा काम करता है। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि कवि की आवाज सरकार से पूछता हूं, बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं है। अब मैं जो सवाल कर रहा हूं सरकार से वो सुन लीजिए। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला? उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुम देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं और उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके आदर्शों में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठौर निकल आते हैं। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें बहुधा मुंह से बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात मैं छोड़ा कर रहा हूं, कविता बहुत लंबी है लेकिन मैं एक जो सवाल जो करना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। आज कितना बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ है, तबीयत खुश हो गई। लेकिन ये पंक्तियां मैं पूछना चाहता हूं सियासत वालों से। किससे पूछना चाहता हूं ये आप जानते हो। पूछता हूं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी, अकीदा तो नहीं। और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो।
और ऐसी आजादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत जब आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे। और ये मैं एक गजल के 2 शेर सुनाना चाहता हूं, बहुत नहीं में। अभी समय है, उन्हीं से कह रहा हूं, अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। अभी समय है सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। सही की नकली मोहर लगाकर, पंक्तियां सुन लीजिए। अगर ये रोज अखिलेश जी रोज कहते हैं, हम रोज कहते हैं, ओहो क्या कानून व्यवस्था है। अब ये बात कभी कैसे कहेगा? कभी तो ये कहेगा नहीं। कब कैसे कहेगा? कब ये कहेगा कि चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागवानी नहीं चलेगी। हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। और पुरानी दुनिया के जब देखो तब पुराना इतिहास, पुरानी संस्कृति, पुराने जमाना आगे बढ़ रहा है। पुरानी अपनी जगह है, नए की भी कदर करो। तो मैंने लिखा है कि पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। पुरानी दुनिया के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो। महज तुम्हारे इशारे पे हवा सुहानी नहीं चलेगी। और किसी की धरती, ये शेर सुन लीजिए, समाजवादी शेर है। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। जो बाबा आदम से चल रही है वो बेईमानी नहीं चलेगी। और जितनी समस्याएं हैं, तो मैंने उसे एक शेर में कहा है कि समय की जलती शिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत। सितम की छाहों में सर झुका के कभी जवानी नहीं चलेगी। सितम की छाहों में, ये हमारे जो युवा समाजवादी हैं उनसे कह रहा हूं कि सितम की छाहों में सर। और अंतिम ये है कि उदय हुआ है नया सवेरा, मिला सको तो नजर मिलाओ। वो चोर खिड़की से घुसने वाली प्रथा पुरानी नहीं चलेगी। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कवि सम्मेलन बहुत सफल हुआ। मैं अखिलेश जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप धन्यवाद दे दीजिए, तो मैं उनकी तरफ से आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, कवियों को। और कवियों से एक प्रार्थना है कि आपके भोजन का इंतजाम यहीं अखिलेश जी ने कर दिया है कमरे में। आप सब लोग खाना खाएंगे कहाँ? वहाँ होटल में जाते, तो इन्होंने यहीं कर दिया है, इसी बगल वाले कमरे में। आप सब जाइए। और मैं पहली बात जो है, जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर, मुझे याद है यहाँ में हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, अंबिका जी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, और तमाम लोग जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सामने से। और इसमें कुछ जो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हमारे लाल साहब जो हमारे मैनपुरी के डीएम रहे हैं 4 साल, वो भी यहीं हैं। मनोरमा लाल जी भी हैं, और बहुत लोग होंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और मेरे परिवार के सारे लोग हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अखिलेश जी से ये निवेदन करता हूं कि सुधीर सक्सेना साहब, जज साहब भी बैठे हुए हैं। और हाँ, तो मैं इन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कवियों के साथ। और आज जो मजा, हमारी छोटी बेटी जैसी है शबीना, इसको हमने फोन किया तो ये कतर में थी, और इन्होंने कहा कि हम दादा आपसे बाद में बात करेंगे। खैर उस वक्त ये हुआ, लेकिन वो आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका एहसानमंद हूँ। सुरेंद्र शर्मा जैसे आए हैं, वो भी जानते हैं सारे लोग, बड़ी मुश्किल से। तो मैं इन सब का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जमुना भाई, फारूक सरल साहब और चंद्रशेखर, और हमारे और सभी जो कवि मित्र हैं,
बहन क्या नाम है सब सरिता जी और सब, तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। आप गाना बजा दीजिए।